अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। हाँ जी, तो पिटारा को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया कि उसको वो असदुल्ला के साथ में क्या नाम था यार उसका? सैफुल्ला, हाँ, सैफुल्ला के साथ में क्यों जोड़ा गया? तो आप लोग खुद देख लो कि इसकी माँ वहां से निकली है, ठीक है। वहां पे उसकी सगी बेटी है और सौतेला बेटा है, सगा दामाद है। कोई भी उसको छोड़ने के लिए नहीं गया। कौन गया साथ में? सैफुल्ला। सैफुल्ला के साथ में वो यहाँ से निकली है, ठीक है। और वो यहाँ से अब उसके साथ में पहले जाके उम्रा करेंगी, फिर वो सैफुल्ला उसको फ्लाइट में बिठाएगा कि तू पाकिस्तान जा। तो अब आप लोग खुद बोलो कि ये औरत काला दुपट्टा पहन के आ गई थी सैफुल्ला को क्लियर करने के लिए और बताने के लिए कि मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। और जाहिर सी बात है कि देखो ये इतने जने की बातें हुई, इतना सब हुआ, वो सब क्लियर करने के लिए क्यों नहीं आई? उसको क्लियर करने क्यों आई? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका ये सब नाम उड़े और उसके बीवी बच्चों को पता चले और उसका घर खराब हो। लेकिन वो चक्कर में पूरा पूरा पिटारा के पड़ा हुआ है। जिस तरह से वो गुलामी कर रहा है, जिस तरह से वो ये सब हरकतें कर रहा है, आप लोग खुद सोचो कि वो जो अंकल है, वो गुलाम हाजी, वो अंकल वहां पे रुका हुआ है, अपने घर पे ही है वो। लेकिन ये बुढ़िया उसके साथ में अभी उम्रा करने के लिए गई है। उम्रा करेंगी, उसके बाद में फिर वो उसको फ्लाइट में बिठाएंगा। क्या मतलब है कि वो भी 4-5 दिन के लिए पाकिस्तान आएगा, 4-5 दिन छुप के रहेगा पिटारा के साथ में, गुलछर्रे उड़ाएगा 4-4 घंटे वाले, और फिर बाद में रिटर्न वापिस चला जाएगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो आया भी और चला भी गया। ऐसे ही होगा ना, और क्या होगा बताओ? मतलब कौन इतना इन्वॉल्व हो जाता है? इतना इन्वॉल्व कौन होता है कि भाई वो अपना काम धंधा छोड़ के इसकी माँ को अब उम्रा करा रहा है, वो उसको छोड़ने जा रहा है? इतने साल से ये कहाँ मरा हुआ था? हाँ, ये पिटारा अभी गई है, 15 दिन निकाल के आई है और वो एक्टिव हो गया, वो रिश्तेदार बन गया, उसको बड़ी माया आ रही है, बड़ा प्यार आ रहा है। तो ये सारी बातें क्या हमें समझ नहीं आती है कि पिटारा का और उसका क्या चल रहा है? जिस वजह से वो गुलाम बन गया है, जैसे पहले पिछली बार असगर को बनाई थी, तो उसी तरह से अब वो बना हुआ है। वरना कौन ये सब करता है यार? छोड़ो ना। क्योंकि पिटारा है ना, अपना काम कैसे निकलवाना है ना, वो बहुत अच्छे से जानती है। बस उसको अपने प्यार की जाल में फंसाना है मर्दों को, और फिर उनसे अपना काम निकलवाना है। देखो जरा कितनी चालू है ना। वो नहीं आना चाहती थी इसकी माँ, इसने सैफुल्ला को उसके पीछे लगा के पता नहीं क्या कैंसिल करवाई, क्या एक्टिव करवाई, ऐसा सब करके आखिर में सैफुल्ला के हाथ से उसने भेजने लगाई अपनी माँ को, ताकि इसके घर में आके वो नौकरानी वाली जिंदगी जिए। और उसकी माँ की बातों से और बुड्ढे की बातों से साफ पता चल रहा था कि उन लोगों को नहीं अलग होना है, उनको नहीं जाना है। लेकिन देखो इसने सैफुल्ला को अपने प्यार के जाल में फंसा के और उससे इसने जबरदस्ती उसको भिजवाई है। इतनी गिरी हुई औरत है पिटारा। दोनों की बातें सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब तुम भी आ जाना, और इस तरह की बातें उन लोग जो कर रहे थे। उसकी माँ के मुंह पे जो खुशी रहना चाहिए था ना बेटी के पास जाने की, वो खुशी मुझे कहीं से नहीं नजर आई। वो साफ नजर आ रहा था जैसे लोग मजबूरी में कर रहे हैं, जैसे कि जो अंकल है वो मजबूरी में भेज रहा है और बुढ़िया मजबूरी में जा रही है, वो साफ नजर आ रहा था। बाकी पिटारा तुझे इसका सिला जरूर मिलेगा, ऊपर वाले से मिलेगा। और तुझे जरूर जरूर पता चलेगा जब तू अपनी औलादों से, अपने हस्बैंड से दूर होएगी ना हमेशा हमेशा के लिए, तब तुझे इन सब चीजों का सिला मिलेगा। तू टेंशन मत ले, दूसरों के घर खराब करके खुश हो रही है कि अम्मी आ रही है, अम्मी आ रही है। पिछली बार हमने देखे थे तेरी अम्मी का हाल, और ये बार भी तू क्या हाल करेंगी? आप लोग लिख के रख लो। अभी तक के तो पता नहीं इसकी वीडियो आई है कि नहीं आई है, लेकिन आप लोग लिख के रख लो ना। इसकी माँ किचन में सड़ी है ना, तो बोलना। उसके पैर में फफूंदियां लगेंगी, घुटनों में दर्द होगा, लेकिन ये सारी बातें वो इसके घर में नहीं बताएंगी। जब वो गांव जाएंगी ना तब बताएंगी कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। बाकी पिटारा के घर में वो एक लफ्ज नहीं बोलेंगी। हमेशा वो टूथपेस्ट का ऐड करते रहेंगी, पूरे घर का काम करेंगी, बच्चे संभालेंगी, सब कुछ करेंगी वो। और पिटारा लुड़ 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 फिरेंगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो अभी इतना दिखा रही है ना, मैं घर साफ कर रही हूँ, मैं कलर कर रही हूँ, मैं बेडशीट ला रही, मैं ये कर रही, वो कर रही, ये सब कुछ दिखावा है, सब कुछ ड्रामा है। उसकी माँ को आ जाने दो, फिर देखना ये अपनी माँ के खाने का भी ख्याल नहीं रखेंगी। ये बैठ के अपना खाना खा के हट जाएंगी, माँ ने खाई है नहीं खाई है, सोई है कहाँ है क्या है, इसको कोई लेना देना नहीं रहेंगे। तो इसकी असलियत ना आप लोग खुद देख लेना।
बाकी एक बात नहीं समझ में आई कि पिटारा तूने तो ये जो केस वेस की थी पिछली बार भी, उससे पहले भी जो तूने केस की थी, वो सारी वीडियो तेरी शो नहीं हो रही है वाईटी पे। मतलब सर्च में जाओगे ना, तो जो बंदी अब इसके साथ में खड़ी है ना, सऊदी वाली जर्नलिस्ट, उसकी लाइव शो हो रही है, जहाँ पे वो तेरे लिए बहुत अच्छे से तेरी धुलाई कर रही है ना, केस की अपडेट दे रही है कि तू ऐसे कुत्ते पालती है जिनके मुंह में कुत्ते रहते हैं, इस तरह के तू कुत्ते पालती है और वो लोग बहुत गंदी गंदी जबान यूज करते हैं, वो भिखारी है, तू जेड है, तू दीदा की दीवानी है, तू पड़ोसी की दीवानी है, ये सारी बातें वहां पे हो रही है। तेरी वो वीडियो कहाँ चली गई जिसके अंदर तू केस के अपडेट दे रही थी, तू केस कर रही थी, हाँ बाकायदा थंबनेल लगा के केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया बोली थी, वो सारी वीडियो कहाँ चली गई पिटारा? डिलीट कर दी तूने? अच्छा, ताकि लोगों को पता ना चले कि तू केस के नाम पे हर साल ड्रामे करती है। तो वो वीडियो मैंने ढूंढने की कोशिश तो की हूँ, सर्च में तो खैर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ वो वीडियो मेरे ख्याल से मिल जाएंगी। लिस्ट में जाके या तो ढूंढना पड़ेगा या तो फिर डिलीट कर दी बीबी ने, है ना। और जो जो वो अर्शी वगैरह की वीडियो थी, वो सारी वीडियो सामने आई, उसके अंदर भी वो हेटरों को बुरा भला बोल के और बोल रही थी कि पिटारा को हम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, अभी आहिस्ते आहिस्ते सबका रिजल्ट आएगा। लेकिन वो बात को भी अब 4 साल गुजरने को आए, कोई रिजल्ट नहीं आया। वैसे पिटारा एक बात बता कि तू ये जो सैफुल्ला है इसको क्लियर करने के लिए मुंह उठा के आ गई, जब नैना की वो वॉइस लीक हुई थी जिसके अंदर वो बोल रही थी कि तेरा वही वाला रिश्ता था बाबर से और डीडी से जो असगर के साथ में था, तो वो टाइम पे तू बाबर और डीडी को क्लियर करने के लिए क्यों नहीं आई? असगर के साथ इसका क्या रिश्ता था 4 घंटे वाला, वो तो आप लोगों को पता ही है। नैना ने बोली थी कि बाबर से जो रिश्ता था ना, जो असगर से था ना, वही बाबर से और ये दिलबर से भी था पिटारा का रिश्ता। तो ये वो टाइम पे क्यों नहीं आई उसको क्लियर करने के लिए कि नहीं नहीं बाबर से और डीडी से मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है? वहां पे ये मुंह पे पट्टी बांध के क्यों रही? तो ये मेरा बहुत बड़ा एक सवाल है। और दूसरी बात पिटारा, जो तू बोल रही थी कि टी सिस्टर ने तेरा बड़ा सपोर्ट की, बड़ा साथ दिए, ये करवाइए वो करवाइए, तो एक बात बता, जब शाहरुख वाला जो ड्रामा चल रहा था कि शाहरुख को तुम लोगों ने वहां पे बुलाए थे और धमकियां देने के लिए और पता नहीं क्या गेम तुम लोगों की चल रही थी, रिश्वत खिला के उसको डराने की जो कोशिश कर रहे थे, तो वहां पे तुझे याद है कि चुबीना ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर चुबीना ने तुझे बहुत अच्छे से धोई थी, और दूसरी वीडियो बनाया था चुबीना के हस्बैंड ने, अकबर ने, और अकबर ने बकायदा तुझे धमकी दिया था कि शाहरुख के पीछे लगेंगी तो मैं तेरी सारी पोल पट्टियां खोल के रख दूंगा। याद है पिटारा? और उसके अगले दिन ही शाहरुख घर पे पहुंच गया था। तो तू ये कौन से हक से बोलती है कि मेरे ऊपर ये बात करते, मेरे ऊपर वो बात करते, मेरे ऊपर ये बात क्यों करते? हाँ, किसी को भी मेरे साथ में जोड़ देते हैं, तो ऐसे कैसे कोई जोड़ देगा? अगर कोई सच्चाई नहीं रहेगी तो कोई किसी को क्यों किसी के साथ में जोड़ देगा? और पिटारा, अगर के ये सब सच नहीं था, जितनी भी बातें ये 4 साल में आई है ये सब सच नहीं था, तो तू क्यों डर जाती है? जब भी तेरा अकबर चाचू वीडियो बनाता है, इतनी सी भी हिंट देता है, इतना सी भी सच बोलता है वो, तो तू फौरन डर जाती है। और शाहरुख के टाइम पे भी तू डर गई थी, याद है ना रुबीना ने कैसा धोई थी इसको? अगर ये पाक पकीजा होती ना और इसका ऐसे कोई अफेयर नहीं होते, ये सब कांड नहीं होते ना, तो ये अपने खानदान वालों से ना इस तरह से ब्लैकमेल नहीं हो रही होती। कोई भी आता है एक धमकी देता है और ये मुंह उठा के बिल में घुस जाती है। वैसे पिटारा, पहले तो तूने रिश्तेदारों के लिए बड़ी कम्युनिटियां लगाई, बड़े ही तूने ये टी दलील को बिठा बिठा के ये सारा कुछ की कि हाँ भाई हम केस कर रहे। अब तूने एक नवी पकड़ के लाई, हर बार केस के लिए इसको नवी बंदी नवा बकरा चाहिए रहता है ताकि लोग यकीन करें, क्योंकि अब ये टी को बोलेंगी कि टी केस करवा रही है तो कौन देगा फंड? कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि टी ने पहले भी लोगों के पैसे खा चुकी है, तो उसको तो कोई नहीं देगा। इसके लिए अब ये नवी बंदी पकड़ के लाई है कि इसके नाम से मैं फंडिंग खाऊंगी। देख लो कितनी गिरी हुई घटिया और गलीच औरत है। और एक बात, इसकी वीडियो में जो हुई है इसकी बेटी को लेके, वो क्लिप भी मैं लगाऊंगी, आप लोग वो क्लिप खुद जाके सुन लेना। इसकी बेटी बोल रही है कि असली वाली मम्मा नकली वाली मम्मा करके वो बात कर रही है, जिसका क्लिप लगा के सलमा के ऊपर डाला गया है, तो वो सलमा वाला बात ही नहीं है वहां पे, आप लोग उसके ऊपर गौर तो करो। वो बोल रही है कि हम होटल में गए थे,
वो ये नहीं बोल रही है कि आप गए थे होटल में, नहीं, वो बोल रही है हम होटल में गए थे, वहां पे दरवाजे में उंगली आई थी नकली वाली मम्मा, ऐसे करके वो बोल रही है। और आप लोगों को पता ही है लास्ट टाइम पे इन लोग होटल में किसके साथ गए थे। लास्ट टाइम की वो बात कर रही है, ना कि वो अभी सऊदी की बात कर रही है। वो लास्ट टाइम पे कौसर को इन लोग लेके गए थे ना घुमाने के लिए, याद है ना, होटलों में रुके थे जाके, तो वहां पे कहीं हुआ होगा, कौसर की उंगली वगैरह आई होंगी। और ये असली वाली मम्मा नकली वाली मम्मा करके बात कर रही है। मतलब कि कौसर नकली वाली मम्मा है, ये बात इन लोगों ने बच्चों को बता के रखे है कि कौसर नकली वाली मम्मा है, उसको सिर्फ मम्मा बोलना है। ऐसे सिखाती है ये बच्चों को, लेकिन बच्चे इसके है कि बोलते ही नहीं है उसको मम्मा। इसका मतलब है पिटारा के कौसर नकली है। तेरी बेटी खुद मुंह से बोल रही है, और वो सलमा की बात नहीं कर रही है। मम्मा वो किसको बोलती है, माँ किसको बोलती है, मम्मी कौन है उन लोग की, कौसर है और पिटारा है, तो वो माँ के ऊपर बात कर रही है, तो बात कहाँ की कहाँ लेके जा रहे हैं कि सऊदी के लिए वो बात कर रही है। भाई पिटारा वापिस आ गई थी ना, उसके बाद में सलमा की उंगली कटी थी, वो बात को लेके, और वो बोल रही है उंगली दरवाजे में आई थी, कटेले की बात नहीं की है उसने। अच्छा, वो साफ समझ में आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि कौसर की पोल पट्टियां वहां पे खुल रही है कि कौसर नकली मम्मा है। लेकिन लोगों ने बात को कहाँ से कहाँ लेके गए कि वो सलमा के लिए बोल रही है, जबकि सलमा को वो कभी माँ बोलती ही नहीं है, ना वो मम्मा बोलती है। आप लोगों को पता ही है सलमा को उन लोग खाला बोलते हैं, और उसके बच्चे इसको फुफ्फो बोलते हैं, ये बात सभी को पता है। फिर भी बात कहाँ लेके गए सलमा के ऊपर, समझ के बाहर है मेरे। ये लोगों को पता नहीं, ना सलमा कोई ऐसा कंटेंट दे रही है, ना कोई बात करती है, ना कुछ करती है। पिटारा के हर फड्डे में सलमा को घुसेड़ते हैं, और ये भी जानबूझ के ऐसे क्लिपें डालती है ताकि लोग बातें करें। भाई तू एडिटिंग करती है, तू पूरी पूरी क्लिपें सुन के एडिट करती है, तो तू डिलीट कर देती। तू उस दिन बोल रही थी ना कि मैं एडिट करते टाइम पे देखी कि जो हलीमा है वो बाल खुले रख के बैठी हुई है, फिर भी तूने वो क्लिप डाली ताकि हलीमा को गालियां पड़े, लोग उससे सिंपैथी रखते हैं इसके लिए। लेकिन ये वाला क्लिप मतलब तूने जान के डाली है ना, ताकि सबको पता चले। जब सब जने तेरे से निकाह नामा मांग रहे हैं, सब जने पूछ रहे हैं कि ये अगर असल में गोचू की वाइफ है तो उसका निकाह नामा दे, उसका जो भी कार्ड या जो भी बना हुआ है वो दिखा। तो तूने पहले ही वहां पे एक क्लिप डाल दी अपनी बेटी की, जिसमें वो कौसर को नकली मम्मा बता रही है ना, तो तूने वो डाल के और पहले ही अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर दी कि वो तो है ही नहीं, तो मैं क्यों उसका ये सब दिखाऊं करूं, है ना। और अब इसके ऊपर बात होगी तो इसको एक और नया मुद्दा मिल जाएगा बकवास करने का आके, बेशरम घटिया औरत को। और आप लोगों को मैं ये बता दूं, इसके केस का जो ड्रामा है वो भी आप लोग खुद देखो। पहली बात तो ये अलाउ नहीं होता है कि किसी का नाम आप मुजरिम को इस तरह से जलील करो, ये अलाउ नहीं होता है। जिस तरह से इसने फेक नोटिस बना के उसको कम्युनिटी पे चिपकाई है, और इसने बोली है कि मैं कम्युनिटी पे आप लोगों को सारी अपडेट दूंगी, तो वो सब कुछ ड्रामा है। अगर असल में केस हुआ होता, असल में ये सारा कुछ होता ना, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप मुजरिम को इस तरह से जलील कर सको, अपडेट दे सको सोशल मीडिया पे बैठ के ना। अगर ऐसा होता ना तो न्यूज चैनल वालों के पास में कितनी केस की अपडेट ही चलती रहती। ठीक है, अपडेट देना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बल्कि ये जो फटा हुआ ढोल है ना, ये चाहे ना तो पिटारा के ऊपर केस कर सकती है, इसको डिफेम का केस पिटारा के ऊपर ये कर सकती है, जो इसने 30 मिलियन का दावा की है ना कि 30 मिलियन उससे लेंगी। अरे मैं तो बोली हंसी आ गई, मेरी तो इतनी हंसी छुटी है कि भाई सामने वाले की औकात देख के तो तू दावा ठोकती, लेकिन हाँ क्या करे, मिली भगत है और फंड चाहिए तो 30 मिलियन बल्कि कम ही लिखी है, और ज्यादा लिखती ना ये। तो ये जो इसने कम्युनिटी पे चिपकाई है ना, तो ये सब कुछ है ना फेक है। जब सच में होगा ना तो अपडेट इस तरह से नहीं आएंगी, जब बंदा अंदर जाएगा और उसकी तरफ से पता चलेगा ना कि वो अंदर गया है, पिटारा के केस में गया है, या उसका चैनल बंद हुआ है, तो पता चलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है वो जोया बेटी करके थी जो, तो उसका जो हुआ था वो अर्शी ने क्या की थी, उसको डरा धमका के उससे माफी मंगवाई थी, और बाकायदा वो हुआ था, और वो हटी है, देख लो सपोर्ट से ना, हेट से पिटारा के वो हटी। वो पता चल रहा है कि हाँ वहां पे कुछ हुआ था। लेकिन आप लोगों ने पिटारा को देखे कि उसने उसका कोई नोटिस लगाई हो, कोई माफीनामा लगाई हो, कुछ लगाई हो, नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ, अलाउ ही नहीं है करना। तो ये जो कर रही है ना, ये कम्युनिटियों पे लगाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये सब फ्रॉड है, बेवकूफ बनाने के धंधे है। ये फेक नोटिस है जो कि सिर्फ जाके टाइपिंग करवा के लेकर आओ, और फिर उसका फोटो खींचो और फिर ऊपर लगा दो, ये सब फेक है।
कोई केस नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फंड का ड्रामा है। बाकी इसको मिर्ची लग गई कि वो जो असद है, जो भी है सैफुल्ला, के उसकी है ना, जो भी इसने जाके वहां पे मुंह काला करके आई है, इसका और उसकी जो पुल पट्टियां है वो खुल रही है, वो चीजें इसको बर्दाश्त नहीं हुई, इसके लिए ये आ गई काला दुपट्टा पहन के कि उसकी माँ बहन बेटी या उसकी बीवी को पता चल जाएगा तो फिर मेरा ये यार भी मेरे से छूट जाएगा। ये डर के मारे ना ये मुंह उठा के आई है, वरना ये मेरे को नहीं लगता कि ये आके इस तरह से सिंपत्ति लेती। आके इसने सबसे पहली बात ही यही की है कि मेरे साथ में कोई भी रहता है तो उसको मेरा यार बना देते हैं। वो सैफुल्ला भाई बहुत अच्छे है, मैंने थैंक यू बोली तो उससे मेरा रिश्ता जोड़ दिया। क्यों आके तू उसको क्लियर कर रही है? अब तलक के तूने असगर को क्यों नहीं क्लियर की, एजाज को क्यों नहीं की, ये बता पिटारा। इसको क्लियर करने के लिए क्यों आ गई तू? इस चीज का हमें जवाब चाहिए कि इसको क्लियर करने के लिए तू क्यों आई है, इसका जवाब तो चाहिए ही। और वो दिख रहा है पिटारा, अगर वो तेरे इश्क में गिरफ्तार ना होता ना तो अपने काम धंधे छोड़ के तेरे पीछे ना लगा होता। देख लो, आप लोग खुद देख लो ना कि वो उसको यहाँ पे गधे की तरह घुमाया फिराया, फिर इसके जाने के बाद में भी इसके लिए काम कर रहा था कि किसी तरह से इसकी माँ पाकिस्तान पहुंच जाए। फिर वो सारा कुछ उसने कराया, उसके बाद में फिर वो छोड़ने गया है। अभी वो उम्रा करवाएगा, उसके बाद में फिर उसको फ्लाइट में बिठाएगा बोल रही है। मेरे को नहीं लगता है कि वो फ्लाइट में बिठाएगा, वो भी साथ में बैठेगा। तभी ये सारा ड्रामा हुआ है, वरना इसकी माँ इससे पहले भी 2 बार गई है। तो क्यों फ्लाइट में बिठाने के लिए ये लोग गए थे साथ में? और बुड्ढे को देखो भाई, असगर के बाप को, वो क्या बहाने कर रहा है कि मैं भी साथ में जाने वाला था, मेरे को खांसी बहुत है। तालियां बजाओ भाई तालियां, कि इसको खांसी बहुत है। इससे पहले भी खांसी थी चाचा तुम्हारे को, है ना? तब तो तुम बराबर पहुंच गए थे, छोड़ने भी पहुंच गए थे, पाकिस्तान भी पहुंच गए थे, वापिस भी आ गए थे, गांव भी चले गए थे। खांसी तो तुम्हारा जीवन साथी बन चुका है। तो ये खांसी को लेके झूठ बोलना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी है, इसके लिए मैं नहीं गया, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई। बात कुछ और है जो कि मैं आप लोगों को बताई हूँ ना। पिटारा के इश्क में हो गया है वो गिरफ्तार, जिसकी वजह से अब वो आ रहा है पिटारा से मिलने के लिए, 4-8 दिन उसके साथ में रंगरलिया मना के फिर चला जाएगा। इसीलिए ना अम्मा को जाते हुए नहीं दिखाए, क्योंकि वो भी साथ में है ना, जिसके लिए अब वो आगे पीछे का वीडियो बना के ये जता देगा कि मैं तो इधर ही हूँ, मैं तो गया ही नहीं हूँ। तो ये दूसरी बात है, लेकिन जो जो बातें मैं करती हूँ ना वो वक्त के साथ में ना सच्ची साबित हो जाती है। तो पिटारा कितना भी छुपाने की कोशिश करवा ले या खुद भी कर ले, सच्चाई यही है कि वो तेरे इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। बाकी बुरा लगा इसके बाप का वीडियो देख के, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि दोनों जने नहीं चाहते थे बिछड़ना, लेकिन पिटारा ने इनको अलग कर दी। शेम ऑन यू पिटारा, शर्म आनी चाहिए तुझे। अल्लाह करे तेरा शौहर तेरे से अलग हो जाए, तेरे बच्चे तेरे से अलग हो जाए। जिस तरह से तूने ये मियाँ बीबी को अलग की है ना, तेरे अपने तेरे से अलग हो जाए, और तू अकेले ना इसी तरह से ना मरती रहे, गिड़गिड़ाती रहे, सोच सोच के डिप्रेशन में चली जाए और तू मर जाए। मैंने इतने बड़ी घटिया गलीच औरत नहीं देखी जो अपनी ही माँ की दुश्मन है, जो अपनी ही माँ का घर खराब कर रही है, अपनी ही माँ को जलील करवा रही है, अपनी माँ को नौकर बना के रखना चाहती है। मैंने इससे ज्यादा गिरी हुई औलाद नहीं देखी। और आप लोग देखे ना कितने दिन रह के आई है सलमा के पास में बुढ़िया। आप लोगों ने देखे कि वो खाना बना रही है, वो कुछ कर रही है, आराम कर रही थी वो, मस्त आराम। अब यहाँ पे देखना आप लोग, सिर्फ काम और काम और काम, काम के अलावा उसको कुछ नहीं यहाँ पे नसीब होने वाला है। वो जिस दिन आएंगी ना उसी दिन पिटारा बोलेंगी, अम्मा ने ये बनाया है अपने हाथ से, मैं मिस कर रही थी अम्मा का मटर कौरमा, मटर कीमा। दाल तो साजिद को इतनी पसंद है, साजिद ने पहले ही बोला था अम्मा आएंगी ना तो पहले दाल बनवा के हम खाएंगे, अम्मी चूरी बना दो, हमने बड़ा मिस किया आपके हाथ की चूरी। ऐसे बोल बोल के पूरे घर का उससे काम करवाएंगी बेशरम, और खुद बैठेंगी चैन से, नौकरानी बना के रखेंगी अम्मा। लक दी लानत पिटारा तेरे ऊपर के तू तेरे माँ बाप के साथ में किस तरह से बिहेव करती है, उनको नौकरानी बना के रखी है, लक दी लानत। चले इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।